नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने अभिषेक क्लासेस पर एक बहुत बड़ी नौकरी की अपडेट लेकर आ चुका हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 संपन्न अभी तक नहीं हुई। नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी 2023 में इसका अनाउंसमेंट हुआ। सरकार भी जो अनाउंसमेंट कर गई वो अब वर्तमान में नहीं है, नई सरकार आ गई। तो नई सरकार आने के कारण इस भर्ती में कुछ बदलाव भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एंड सफाई कर्मचारी की जो इस भर्ती का नोटिफिकेशन है वह पहले ही जारी हो चुका है। कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भी फिलअप किया है। फिर से नए अभ्यर्थी फॉर्म कब से अप्लाई करने वाले हैं, आखिर सफाई कर्मचारी फॉर्म की लिंक कब एक्टिवेट होगी, बहुत बड़ी जानकारी है। ए से जेड तक सारी बातें करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान प्रदेश में आने वाले नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की। अभ्यर्थी बार बार पूछ रहा है सर नोटिफिकेशन कब आएगा। आचार संहिता भी लगने वाली है क्योंकि यहाँ लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो आचार संहिता से पहले क्या फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मैं अभी उत्तर देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सफाई कर्मचारी के जो पद है वह 24,956 हो चुके हैं। पहले जब शुरुआत में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया उस समय 13,184 टोटल पद थे। यानी कि सिंपल सी बात है, पदों में बढ़ोतरी हो चुकी है। 11,772 पद बढ़ा दिए गए हैं। पहले आवेदन कर चुके कांग्रेस की सरकार में 2023 में वो अभ्यर्थी भी बार बार कह रहे हैं सर हमें फिर से आवेदन करना पड़ेगा क्या, दोबारा से अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा क्या। तो सुनिए दोस्तों, फिर से आवेदन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको एक अच्छा मौका और मिलेगा। आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो, यानी कि पहले जिस जगह से आपने फॉर्म डाला उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर बार बार जब भी मैं सफाई कर्मचारी भर्ती का जिक्र करता हूं तो एक दो मैसेज अवश्य आता है, ज्यादा ही आते हैं। सर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर कहीं ना कहीं नौकरी ले रहे हैं। 2,000, 4,000, 5,000 रुपये में फर्जी सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया। और ऐसा ज्यादातर देखा गया है। वाल्मीकि समाज है ना, उनका कहना है कि जो वाल्मीकि समाज है वो हमेशा सफाई करता आ रहा है, करता भी है। वाल्मीकि समाज के युवाओं को जो है अनुभव है, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, वो भी काफी सालों का। तो कहीं ना कहीं ये जो अदर कास्ट के अभ्यर्थी है ये अपने घर बैठे ही सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। क्या हमारी वाल्मीकि समाज की सीटें छीनी जा सकती है, ऐसा बार बार सवाल उठता आया है। तो दोस्तों, इस विषय पर हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहा है, कौन नहीं बनवा रहा। बाकी मैं तो कहता हूं कि इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है वह निष्पक्ष हो, ताकि जिसको जरूरत है, जो सफाई करने में रुचि रखता है, उसको नौकरी मिले। आवेदन की देख लेते हैं। इधर थोड़ा आप ध्यान देना चयन प्रक्रिया पर। दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगी और ना ही कोई फिजिकल है। केवल इसमें एक साक्षात्कार होगा। वह साक्षात्कार बहुत सिंपल है। यह साक्षात्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये सफाई कर्मचारी के आवेदन करता है, कहीं कहीं ऐसे भी होंगे जो उच्च क्वालिफिकेशन धारी होंगे,
कहने का मतलब जिसने ITI, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक डिग्री डिप्लोमा ले रखा अभ्यर्थी भी यहां फॉर्म डालेगा। तो साक्षात्कार के माध्यम से उसकी रुचि देखी जाएगी कि आपने ITI, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह कर रखा है, फिर आपने इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन की डिग्री लेने के बाद ये सफाई कर्मचारी का पद लेने का मन कैसे हुआ? क्या आप सफाई ठीक से कर पाओगे? इस प्रकार से उनसे रुचि वहां पर ली जाएगी। बाकी कुछ ऐसा इंटरव्यू ऐसा कुछ थोड़ी है कि RAS, IAS सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वहां नाम पता बस। बाकी इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी वहां ये देखा जाएगा कि सफाई करना आता है या नहीं। तो ट्रेड टेस्ट जिसे आप कह सकते हो वो भी करवाया जाएगा। योग्यता अनपढ़ मानकर चलिए, वैसे तो अगर 10वीं पास है तो ठीक है। दोस्तों हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, सर ये सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी कांग्रेस सरकार ने निकाली थी, उस समय भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अलग थी, लेकिन नई सरकार अब राजस्थान में बीजेपी आ गई है तो ये सरकार कुछ बदलाव कर रही है क्या? उनका कहना है सर लॉटरी के माध्यम से कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी की भर्ती संपन्न होने वाली है। ये क्या? अगर लॉटरी के माध्यम से नई सरकार इस भर्ती को संपन्न करवाना चाहती है तो मेरे ख्याल से ये उन लाखों युवाओं का कहीं ना कहीं दुखदायी विषय होगा। आप लॉटरी के माध्यम से इस भर्ती को करवा रहे हो तो फिर आप जो है फॉर्म भरते समय 600 रुपये 400 रुपये आवेदन फीस क्यों ले रहे हो? क्यों आप ट्रेड टेस्ट करवा रहे हो? क्यों साक्षात्कार ले रहे हो? वे लॉटरी से ही इस भर्ती को संपन्न करवाना है तो फिर ऐसा क्यों? इस विषय पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। वैसे यह भर्ती लॉटरी के माध्यम से न हो, इसके लिए हमेशा आपको पक्ष में रहना चाहिए। दोस्तों फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म आपके आचार संहिता से पहले ही भरे जाएंगे और कुछ ही दिनों में आपको यहां लिंक भी एक्टिवेट देखने को मिलेगी आपकी SSO ID पर। लेकिन चुनाव है और चुनाव से पहले ये लॉलीपॉप तो अवश्य देने वाले हैं। लॉलीपॉप का मतलब है कि यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा कि राजस्थान के युवाओं को 24,956 नौकरियां दी सफाई कर्मचारी की। तो ये चुनावी मुद्दे हैं। आचार संहिता से पहले फॉर्म में 101% भरवाया जाएगा, वोट भी तो लेने हैं तो फॉर्म तो भरवा लेंगे। लेकिन दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया है यह चुनाव के बाद ही फाइनल होगा, ये बिल्कुल लिख कर ले लीजिए। चुनाव जब हो जाएंगे राजस्थान के अंदर लोकसभा के, उसके बाद ही इस भर्ती में जॉइनिंग वगैरह की प्रक्रियाएं होंगी। तो कहने का मतलब यह भर्ती अगस्त सितंबर तक फाइनल होगा, ऐसा ही है। फॉर्म की बात करूं तो एक SSO ID तो बना रखी होगी, उसी के अंदर आपको फॉर्म डालना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पुरानी SSO ID है तो कर रखा होगा, नई SSO ID बनवाओगे तो जनरल EWS को तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने पर एक बार 600 रुपये देना पड़ेगा। अदर कैटेगरी SC ST को 400 रुपये फी देनी पड़ेगी। राजस्थान के अंदर SSO ID से ही फॉर्म फिलअप होता है और ऐसा नियम है कि एक बार जिसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाकर 600-400 रुपये फीस दे दी वह एक बार ही लगेगी। बाद में राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां आएंगी उनमें SSO के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नियम है। तो आपको तो बड़ा बेसब्री से इंतजार होगा। फॉर्म की बात करूं दोस्तों तो इसमें 15 लाख से अधिक फॉर्म गिरेगा, 100% है, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। अभ्यर्थी अलग ही प्लानिंग कर रहे हैं। आप भी जानते हो क्या प्लानिंग है कि सफाई कर्मचारी का पद है, समझ गए ना? तो युवा आजकल बहुत ज्यादा चालाक हो चुका है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन हम जिस स्टेज पर खड़े हैं
उस सीट पर मुंह से बोलना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, तैयार हो जाइए। बहुत बड़ी भर्ती है सफाई कर्मचारी के पद की। काम तो वही साफ सफाई का ही है। ठीक है, जल्द आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है। 1-2 दिन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। अनुभव सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आपका सवाल है इस भर्ती को लेकर तो आप जो है बेझिझक कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए। इंस्टाग्राम पर संपर्क करना, हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि उन लाखों युवाओं के पास खबर पहुंच जाए कि राजस्थान के अंदर नगर पालिकाओं में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है उसका सच क्या है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खिलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।